नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लेते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक सीरीज का चैप्टर नंबर 6 और इसके बाद जो है फिर हम इसकी जो कविताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 6 है उनके जो कवि हैं नागार्जुन, उनके जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। और ये जो नागार्जुन जो कवि हैं, इन्होंने ये जो पाठ लिखा है यह दंतुरित मुस्कान, ये जो कविता लिखी है एक बच्चे की मुस्कुराहट को लेकर के लिखी है। एक जो छोटा बच्चा होता है 6-7 महीने का, जिसके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, उनको लेकर के और उन्होंने जो है ये कविता लिखी है। तो इस कविता के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले उनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। देखिए जीवन परिचय में देखिए नागार्जुन का जो जन्म है वो हुआ बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गाँव में सन 1911 में। ठीक है, तो 1911 में जो है बिहार में इनका जन्म हुआ और इनके जो गांव का नाम था वो था सतलखा। देहांत इनका हुआ सन 1998 में। इनका जो मूल नाम है वो था वैद्यनाथ मिश्र, यानी कि इनका जो ओरिजिनल जो नाम है वो था वैद्यनाथ मिश्र। और जब ये कवि बने, लेखक बने, उसके बाद से जो है इनका नाम नागार्जुन हो गया। और इनके बारे में आगे हम बात करें तो जो इन्होंने 1936 में जो है श्रीलंका गए और श्रीलंका जाने के बाद वहां पे जो है इन्होंने बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनके बारे में अच्छे से जाना और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया। और उसके बाद में 2 साल बाद में जो है ये 1938 में वापस भारत लौटे। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें हम उपन्यास की बात करते हैं। पहले इनके जो कुछ प्रमुख उपन्यास हैं उनमें पहला है बलच नमक, दूसरा है वरुण के बेटे, तीसरा है रतिनाथ की चाची और चौथा है बाबा पटेश्वर नाथ और फिर है नई पौध और फिर है दुख मोचन। तो ये इनके जो है कुछ उपन्यास हैं, ये इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे, नॉवेल्स लिखे। और खंड काव्य की बात करें, खंड काव्य से मतलब है कि जो कविताएं हैं, उन कविताओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है कविताएं में लिखी हैं। जो कविताएं हैं उनमें प्रमुख जो कविताएं हैं वो है युग धारा, फिर है सतरंगे पंखों वाली, फिर है हजार हजार बाहों वाली, फिर है तुमने कहा था, फिर है पुरानी जूतियों का कोरस और फिर है आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, फिर है रत्न गर्भा और फिर है भस्मांकुर आदि। तो ये इनकी जो है प्रमुख जो खंड काव्य हैं, एक तरह से जो कविताएं हैं वो हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में, यानी इनकी जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं की कुछ विशेषताएं रही हैं और उन विशेषताओं में से 2 प्रमुख विशेषताओं को मैंने यहाँ पे लिया है। पहली जो विशेषता है वो है इनकी सामाजिक अव्यवस्था और अराजकता के प्रति विरोध, यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने समाज में जो अव्यवस्था है उसके ऊपर, अराजकता का मतलब एक तरह से जो भेदभाव है समाज के अंदर, उसके बारे में जो है इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में विरोध प्रकट किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। दूसरी विशेषता है वो है मानवीय संवेदना के साथ जन आंदोलन को प्रकट करना, यानी इन्होंने जो है लोगों की जो संवेदनाएं हैं, जो लोगों की जो भावनाएं हैं उनको अपनी कविताओं में प्रकट किया है। साथ ही साथ जन आंदोलन जो है उसको भी इन्होंने प्रकट किया है। फिर बात आती है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली में इनमें इन्होंने जो है प्रमुख रूप से खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इसके साथ साथ जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। और एक खड़ी बोली का मतलब होता है कि एक तरह से जो क्षेत्रीय जो भाषा है, यानी बिहार के दरभंगा जिलों में इनका जन्म हुआ, तो बिहार की जो एक तरह से क्षेत्रीय भाषा है मैथिली जो है उसका इन्होंने जो एक तरह से मैथिली भाषा को लेकर के और इन्होंने जो अपनी कविताएं जो है लिखी है और एक तरह से जो है वहाँ पे उस भाषा का प्रयोग करते हुए और उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविताओं को इन्होंने लिखा है। और अब जो है बात करते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान, जो इस चैप्टर का जो शीर्षक जो इन्होंने रखा है वो रखा है अपना जो बच्चा है उसकी, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने जो है ये कविता लिखी है। तो इस कविता के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए तो आइए हम पढ़ते हैं अब ये कविता, यह है दंतुरित मुस्कान। कविता में देखिए जैसे मैंने बताया कि ये जो नागार्जुन कवि हैं इन्होंने अपने बच्चे को लेकर के और ये कविता लिखी है। उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया भी है कि मैं जब प्रवास पे गया, प्रवास का मतलब ये जो है एक यात्रा पे गए, और जब ये यात्रा पे गए तो उससे पहले जो है इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसके बाद में जो है ये किसी यात्रा पे चले गए और यात्रा पे जाने के कारण जो है ये अपने पुत्र से जो है ज्यादा घुल मिल नहीं पाए
और जब ये यात्रा से वापस आते हैं लगभग 6 से 7 महीने के बाद में जब ये वापस आते हैं और अपने पुत्र को देखते हैं, तो उस वक्त जब ये अपने पुत्र को देखते हैं और अपने पुत्र की जो दंतुरित मुस्कान, यानी कि जो एक तरह से जो 2 दांत जब बच्चे के निकले हुए हैं और दांत निकलना प्रारंभ हुए हैं और 2 ही दांत निकले हैं उसके सामने के, तो उन दांतों से जो है जब वो बच्चा हंसता है और वो जब वो 2 दांत जब दिखाई देते हैं, तो कवि नागार्जुन जो हैं उनको यह बच्चे की जो मुस्कुराहट है यह बहुत ही सुंदर लगती है और यह उनके मन को छू लेती है और उनके जो जीवन के जो दुख दर्द हैं उनको कुछ समय के लिए वो भुला देती है, उनके जीवन में खुशहाली ला देती है। तो उसी को लेकर के और उन्होंने जो है यह कविता लिखी है। तो देखिए कि जब वो लगभग 6 से 7 महीने के बाद जब वो वापस आते हैं और अपने बच्चे की 2 दांतों वाली जो वो मुस्कुराहट है, नन्ही जो मुस्कुराहट है, उसको जब वो देखते हैं तो वो जो है किस तरह से मुस्कुराहट जो है उनको किस तरह से लगती है। देखिए, तो वो यहाँ पे कविता के माध्यम से कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके और कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारी यह मुस्कान मृतक यानी कि एक जो मरा हुआ व्यक्ति, और यहाँ पे मरा हुआ व्यक्ति से मतलब है कि एक उदास जो व्यक्ति है, मृतक का मतलब यहाँ पे मरे हुए व्यक्ति से नहीं है, मृतक का मतलब यहाँ पे एक उदास व्यक्ति, कि जो बहुत ही उदास व्यक्ति है, अगर वो उदास व्यक्ति जो है अगर तुम्हारी मुस्कुराहट को देखेगा तो उसमें भी जान आ जाएगी, यानी उसमें जो है उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। फिर देखिए आगे, धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात। धूली धूसर का मतलब यहाँ पे, धूली का मतलब धूल जो मिट्टी होती है, धूसर का मतलब हो गया सने हुए। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ में भी हमने लिया है, धूली धूसर का मतलब है धूल से सने हुए। तुम्हारे ये गात, तुम्हारे ये गात, गात का मतलब है शरीर के अंग, यानी कि उन्होंने जो है जब अपने बच्चे को मिट्टी में खेलते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये जो मिट्टी में सने हुए शरीर के अंग हैं, इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पे जलजात जो है, जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। तो उन्होंने जो है उस बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देख करके और उन्होंने एक तरह से कल्पना की और वो ये कह रहे हैं कि जब मैं अपने बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कमल का जो फूल है, जलजात का मतलब कमल का फूल, तो कमल का फूल जो है वो तालाब को छोड़ करके और कवि की झोपड़ी में आकर खिल गया हो। यानी एक तरह से उन्होंने बच्चे का जो सौंदर्य, बच्चे की जो सुंदरता है उसका उन्होंने जो है यहाँ पे वर्णन किया है। और वो यहाँ पे यही कहते हैं कि वो बच्चे का जो शरीर है मुझे एक जो कमल का फूल जो होता है जो बहुत ही सुंदर होता है उसके समान जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कमल जो है तालाब को छोड़ करके और मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया हो। यानी वो बच्चा जो है वो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। फिर आगे वो कह रहे हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस का मतलब हो गया यहाँ पे स्पर्श, यानी कि छुअन जो है, जब वो कभी अपने बच्चे को छूता है, उसको गोद में लेता है, ठीक है, तब जब वो अपने बच्चे को स्पर्श करता है तब वो कह रहा है कि तुम्हारा वो स्पर्श पाकर के और परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कि जब मैंने उस शरीर को छुआ तो कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि उस शरीर की छुअन जो, उस बच्चे के शरीर की छुअन जो है ऐसी थी जैसे कि वो जो है जीवन प्रदान करने वाली हो। प्राण का मतलब यहाँ पे हो गया जीवन, कि वो जो है एक व्यक्ति को एक नया जीवन देने वाली हो, एक नई आशा जो है वो देने वाली हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कठिन पाषाण, कठिन पाषाण का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो हृदय है, जिसका जो दिल है वो पत्थर दिल है, बहुत ही कठोर दिल वाला जो व्यक्ति है, अगर ऐसा जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति जो है उस बच्चे को छू ले तो उसका हृदय भी जो है क्या हो जाएगा, पिघलकर जल बन गया होगा। यानी कि पिघलकर जल के समान जो है बन गया होगा। यानी ऐसा वहां पे जो है कवि वर्णन कर रहे हैं कि बच्चे के जो शरीर है उसकी जो छुअन है, उसके छुअन का जो एहसास है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कठोर दिल वाला जो व्यक्ति है अगर उसको भी वो छुए और बच्चे को जब वो छुएगा तो उसका जो हृदय है वो पिघल करके एक तरह से जल बन जाएगा। यानी कि वो जो है उसके हृदय में भी एक दया भावना उत्पन्न हो जाएगी ऐसे व्यक्ति के हृदय में भी। फिर आगे वो कह रहे हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था की बबूल। अब यहाँ पे देखिए पहले हम ये लाइन लेंगे, बांस था की बबूल, यानी कि कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि बांस और बबूल दोनों ही जो पौधे हैं वो एक तरह से यहाँ पे इसका प्रतीक है कि व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं
तो यहाँ पे उन्हीं कठिनाइयों और परेशानियों को बांस और बबूल के जो पेड़ होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। क्योंकि बांस जो है बिल्कुल लंबा चला जाता है, कोई सुंदरता नहीं होती उसमें। बबूल का पौधा जो है, बबूल का जो पेड़ होता है वो भी जो है कांटेदार पेड़ होता है। तो इस तरह से कांटेदार जो बबूल का पेड़ है और जो बांस का जो एक तरह से पौधा जो होता है वो बहुत लंबा जाता है, यानी बिल्कुल सीधा जाता है, स्ट्रेट। तो इस तरह से जो है दोनों ही पौधे यहाँ पे कठिनता और परेशानियों का यहाँ पे प्रतीक है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मेरा जो जीवन है अभी तक कठिनाइयों और परेशानियों से जो है भरा हुआ था, और उस कठिनाइयों से भरे हुए जीवन में, परेशानियों से, दुखों से भरे हुए जीवन में जो है जब मेरे बच्चे का जो है आगमन हुआ, यानी कि उस छोटे से बच्चे का जो है जब आगमन हुआ, तो उस बच्चे के आगमन से जो है कवि के जीवन में शेफालिका के फूल झड़ने लगे। शेफालिका के फूल का मतलब हो गया कि फूलों का जो है पौधा होता है, शेफालिका का पौधा होता है वो। तो वहां पे कवि ने उस शेफालिका के फूल को खुशियों का प्रतीक यहाँ पे बताया है कि बांस या बबूल रूपी जीवन में जो है जब बच्चे का प्रवेश होता है तो उसके जीवन में शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं, यानी कि शेफालिका के फूल जो है एक तरह से खिल जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसकी कठिनाइयों और परेशानियों, दुखों से भरे हुए जीवन में जो है खुशियां आ जाती हैं। तो बांस और बबूल कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन, शेफालिका के फूल का मतलब खुशियां आना। तो यहाँ पे यही प्रतीक जो है एक तरह से लिया गया है कि बांस और बबूल रूपी जीवन में उसके शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं, यानी कि कठिनाइयों से, दुखों से भरे हुए जीवन में जो है प्रसन्नता और खुशियां आ जाती हैं। फिर आगे देखिए इसी कविता का जो है सेकंड पार्ट, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। यहाँ पे देखिए इस लाइन में भी प्रश्न है, इस लाइन में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इस लाइन में भी प्रश्नवाचक लगा हुआ है, इस लाइन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इस लाइन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। यानी कवि यहाँ पे एक तरह से अनुमान लगा रहा है, वो उस बच्चे को देख करके अनुमान लगा रहा है कि शायद ऐसा हो रहा होगा कि बच्चे ने जो है कवि को देखा लगातार, और जब कवि को लगातार देखता है तो कवि अनुमान लगाता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यानी कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। क्यों नहीं पहचान पाए हो? क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद से कवि जो है एक यात्रा पे चला गया और लगभग जो है 6 से 7 महीने के बाद वापस लौटा, तो बच्चा जो अपने पिता को नहीं पहचान पा रहा है। दूसरा देखिए, देखते ही रहोगे अनिमेष, इसीलिए कवि जो है वहां पे वो कह रहा है कि इसीलिए तुम जो है मुझे अनिमेष, अनिमेष का मतलब हो गया यहाँ पे बिना पलक झपकाए। तो अनिमेष का मतलब लगातार देखना, बिना पलक झपकाए देखना, यानी बच्चा जो है उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए लगातार जो है टकटकी लगा करके उनको वो देखे जा रहा है। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, तो कभी यहाँ पे अनुमान लगाता है कि बच्चा लगातार देख रहा है, तो कभी सोच रहा है कि शायद बच्चा थक गया है, और इसीलिए कभी कह रहा है कि बच्चा तो अपनी आंखें नहीं फेर रहा है, इसलिए मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ। फिर वो कह रहा है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यानी कि यहाँ पे कवि जो है एक तरह से प्रश्न वहां पे अपने मन के अंदर कर रहा है कि क्या हुआ कि पहली बार जब मैं तुमसे मिला तो परिचित नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। और इसीलिए वो आगे जो है वहां पे, क्योंकि उनकी बच्चे की जो माँ है उसने जो है कवि का परिचय जो है बच्चे से करवाया है, और उनको बच्चे को जो है बार बार बता रही है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पे माँ जो है बच्चे का परिचय अपने पिता से करवा रही है, और इसीलिए कवि ने जो है यहाँ पे कहा भी है कि यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में, उस बच्चे के और कवि के बीच के लिए कवि यहाँ पे बात कर रहा है कि कवि उस बच्चे को देख करके कह रहा है कि हमारे बीच में अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, माध्यम का मतलब एक तरह से मीडिएटर, पहचान कराने वाली जो है नहीं बनी होती, तो न तो मैं जो तुम्हें देख पाता, न मैं तुम्हें जान पाता, और न ही मैं जो है तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पाता। यानी इसीलिए जो है कवि वहाँ पे यहाँ एक तरह से बच्चे की जो माँ है उसके लिए वो कह रहा है कि यदि तुम्हारी माँ जो है माध्यम नहीं बनी होती तो ना तो मैं तुम्हें देख पाता, ना मैं जान पाता, और ना ही तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को मैं देख पाता। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इस कविता के 2 जो है पार्ट हमने लिए हैं, और इनके जो है कुछ शब्दार्थ देखिए। यहाँ पे दंतुरित का मतलब हो गया दांतों की धूली धूसर, यानी कि धूल से सने हुए। गात का मतलब हो गया शरीर के अंग। जलजात मतलब कमल का फूल, और परस मतलब स्पर्श। पाषाण का मतलब हो गया यहाँ पे पत्थर। शेफालिका का मतलब हो गया यहाँ पे फूलों का पौधा, और अनिमेष का मतलब हो गया बिना पलक झपकाए।
बबूल का मैंने बताया कि एक कटीला पेड़ यानी कि कांटेदार जो पेड़ होता है वो बबूल का पेड़ यहाँ पे होता है। तो इस तरह से जो है इन दो पार्ट में जो है हमने बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, दो दांतों वाली जो मुस्कान है, कवि ने जो है उसको लेकर के और उसके जीवन में किस तरह से प्रसन्नता आती है, किस तरह से खुशहाली जो है आ जाती है, अपने वो दुख दर्दों को जो है कुछ समय के लिए भूल जाता है और उस बच्चे की मुस्कान को देख करके खुशियों में जो है वो खो जाता है, और उसी को जो है कवि ने यहाँ पे इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो ये जो है हमारा वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है, और इससे संबंधित शब्दार्थ मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। आप जो है इस वीडियो का जो ये जो आपको स्क्रीन अब दिखाई दे रही है, आप इस स्क्रीन का जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के उन शब्दार्थों को जो है आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। नोटबुक में जो है उनको करेंगे तो पहले आप जो है चैप्टर नंबर, नेम और उसके बाद में शब्दार्थ, ठीक है, शब्दार्थ करने के बाद में जो है फिर आप जो है इसके प्रश्न उत्तर जो आपको पीडीएफ में जो है आपको भेजे जाएंगे, तो पीडीएफ में से आप जो है उनको जो प्रश्न उत्तर है वो आप करेंगे, ठीक है। तो ये जो कविता है यहाँ पे, इस कविता का जो तीसरा जो पार्ट है, यानी थोड़ा सा जो है एक पार्ट और रह गया, उस पार्ट को हम लेते हैं और उसके बाद में जो उसके शब्दार्थ हम लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अब इस कविता के तीसरे पार्ट की तरफ। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इसी कविता के तीसरा जो काव्यांश है उसमें। तीसरे काव्यांश में देखिए कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी कि इससे पहले वाले में हमने बात की थी कि कवि का बच्चे से जो परिचय है वो करवाने वाली कौन थी? माँ। तो कवि ने जो है इसीलिए बच्चे की जो माँ है उसको यहाँ पे धन्य कहा है, और धन्य का मतलब एक तरह से हो गया सम्मान करने के योग्य। तो यहाँ पे देखिए धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी कि धन्य तुम, यानी कि यहाँ पे तुम ये जो शब्द है ये आया बच्चे के लिए कि यहाँ पे तुम भी धन्य हो और तुम्हारी जो माँ है वो भी धन्य है, यानी कि बच्चे को भी उन्होंने जो है धन्यवाद दिया है और बच्चे की माँ को भी जो है उन्होंने सम्मान के योग्य बताया है यहाँ पे। और फिर कवि अपने आप के लिए कह रहा है चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी का मतलब हो गया लगातार यात्रा पे रहने वाला, बाहर रहने वाला। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कवि ने अपने आप को चिर प्रवासी बताया। चिर प्रवासी का मतलब यहाँ पे देखिए लंबे समय तक बाहर रहने वाला। तो कवि भी जो है यात्राओं पर रहता था, अलग अलग जगह की वो यात्राएं करता रहता था, वहाँ के दृश्यों को, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के समाज के बारे में जानना, फिर उनके ऊपर जो है कविताएं लिखना। तो इस तरह से कवि जो है अलग अलग जगह की यात्रा करता रहता था, और इसीलिए जो है यहाँ पे कवि ने अपने आप को चिर प्रवासी बताया, यानी कि लंबे समय तक यात्रा पर रहने वाला, लंबे समय तक बाहर रहने वाला। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं जो तुम्हारे लिए जो है वो एक चिर प्रवासी के समान हूँ, यानी लगातार बाहर रहने वाले व्यक्ति के समान हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक तरह से दूसरे व्यक्ति के समान हूँ, अन्य व्यक्ति के समान हूँ जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। फिर यहाँ पे कवि आप आगे कह रहे हैं इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी अपने आप को उन्होंने अतिथि बताया है, और अतिथि वही होता है जो किसी के घर पे जो है कुछ समय के लिए रुकता है और फिर वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे कवि भी जो है अपने घर पे जो है वो कुछ समय के लिए रुकता है और फिर वापस किसी यात्रा पे चला जाता है। तो इसलिए कवि ने जो है यहाँ पे अपने आप को अतिथि के समान बताया है, और इसलिए कवि कह रहा है कि प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी इस अतिथि से प्रिय यानी अपने प्रिय पुत्र जो है उसके लिए वहाँ पे कहा है कि तुम्हारा जो है मुझसे, यानी मैं जो अतिथि हूँ, मैं जो बाहर रहने वाला जो व्यक्ति हूँ, मुझसे क्या रहा संपर्क, यानी इतना संपर्क नहीं रहा है, बहुत कम जो है संपर्क रहा है। तुम्हारे पैदा होते ही जो है मैं यहाँ से चला गया था और फिर 6-7 महीनों के बाद में मैं लौटा हूँ, तो तुम्हारा मुझसे जो है इतना संपर्क नहीं रहा है। फिर यहाँ पे आगे कहता है कवि उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर, यानी मधुपर यहाँ पे जो है पंचामृत जो होता है, हम देखते हैं कि मंदिर में जो है जो पुजारी होते हैं वो 5 चीजों को मिला करके, जैसे दूध, दही, शहद, जल और मिश्री, या मिश्री की जगह चीनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन 5 चीजों को मिला करके और मिश्रण तैयार किया जाता है, उसी मिश्रण को बोला जाता है पंचामृत, यानी उसे जो है प्रसाद के रूप में जो है लोगों को फिर बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये पंचामृत जो है बना करके, और माँ की जो उंगलियां हैं वो उंगलियां बच्चे को जो है एक तरह से खिलाती रही है उस पंचामृत को, और इसीलिए जो है कवि ने यहाँ पे कहा है कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, यानी जो वो पंचामृत है उसको चटाती रही है माँ अपनी उंगलियों से उस बच्चे को, इसीलिए उस बच्चे का जो है अपनी माँ से जो है ज्यादा लगाव है, ज्यादा जुड़ाव अपनी माँ से है। फिर आगे वो कह रहे हैं देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार का मतलब हो गया तिरछी नजरों से देखना, यानी कि जो बच्चा जो है
कवि को तिरछी नज़रों से देख रहा है, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा है अपने पिता को, और इसीलिए जो है वो तिरछी नज़रों से देख रहा है अपने पिताजी को। तो यहाँ पे कवि यही कह रहा है कि तुम मुझे जो है, मेरी तरफ जो है तुम तिरछी नज़रों से देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, और जैसे ही फिर मैं तुम्हारी तरफ देखता और मेरी आंखें जब तुम्हारी आंखों से मिलती तो फिर क्या होता, और होती जबकि आंखें चार, यानी तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें जब दोनों आंखें आपस में जो है मिलती, तब क्या होता, तब तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और बच्चा जो है फिर जैसे ही कवि बच्चे को देखता कि बच्चा जो है तिरछी नजरों से कवि को देख रहा है, और जैसे ही दोनों की आंखें मिलती तो बच्चा जो है हंसता, मुस्कुराता, और जैसे ही बच्चा हंसता तो उसकी जो मुस्कुराहट है वो कवि को बड़ी ही छविमान लगती है, यानी कि बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है बच्चे का परिचय जो अपने पिता से माँ ने करवाया, और धीरे धीरे जो है बच्चा जो अपने पिता से भी जो है संपर्क में आकर के और उनसे भी प्रेम करने लगा। तो यहाँ पे आंखें चार होना एक मुहावरे का यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया है। तो आंखें चार होना का मतलब प्रेम होना, प्यार होना। तो जैसे जैसे जो है वो कवि और बच्चे जो है एक दूसरे से घुले मिले, और जो है वो अपने एक तरह से दोनों एक दूसरे को उन्होंने जो है देखा, जाना, तो उन दोनों के बीच में भी जो है प्रेम हो गया, प्यार हो गया पिता और पुत्र के बीच में। और इसीलिए जो है वहाँ पे फिर दोनों जो है एक दूसरे को देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और वो बच्चे की जो छवि है, जो उसके जो दो दांतों वाली जो मुस्कुराहट है, वो कवि को बहुत ही सुंदर लगती है। तो शब्दार्थ की मैंने यहाँ पे बात कर ली है, लेकिन फिर भी जो वापस से एक बार देख लेते हैं कि धन्य का मतलब हो गया सम्मान की योग्य, और चिर प्रवासी का मतलब हो गया लंबे समय तक बाहर रहने वाला। हम बोलते हैं ना कि प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है भारत में। तो प्रवासी दिवस का मतलब यही हो गया कि ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह करके और कोई भी बिजनेस जो है कर रहे हैं, या कोई कुछ भी जो है काम वहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो लगातार बाहर रहते हैं, इंडिया में बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको इन्वाइट किया जाता है उस दिन, और उनका एक तरह से सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पे प्रवासी शब्द वही है। तो चिर प्रवासी मतलब लगातार बाहर रहने वाला। फिर है यहाँ पे मधुपर्क। मधुपर्क का मतलब पंचामृत, 5 चीजों को मिलाकर के दूध, दही, शहद, जल, मिश्री, और यहाँ पे जो है ये पंचामृत इन 5 चीजों को मिलाकर के बनाया जाता है। कहीं कहीं जो है दूध, दही, घी, शहद भी मिलाया जाता है। तो इस तरह से जो है 5 चीजों को मिलाकर के और पंचामृत बनाया जाता है। कनखी मार का मतलब हो गया तिरछी नजरों से देखना, और आंखें चार मतलब प्यार होना, और छविमान का मतलब सुंदर। तो इस तरह से जो है नागार्जुन के द्वारा लिखी गई ये जो कविता है, यह दंतरित मुस्कान, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इन्हीं की जो है एक और कविता है इसी चैप्टर में, जो है इनकी 2 कविताएं ली गई हैं पार्ट 6 में। तो एक हमने बात की है यह दंतरित मुस्कान, और दूसरी इनकी कविता है फसल। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो है यह दंतरित मुस्कान के बारे में बात की है। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से समझेंगे, पीडीएफ में भेजेंगे जो क्वेश्चन आंसर है उनको आप जो अपनी नोटबुक में करेंगे। और इसके बाद जो है फिर जो फसल कविता है, इसका जो है दूसरा जो वीडियो है, नेक्स्ट जो वीडियो जो होगा उसमें हम फसल कविता के बारे में बात करेंगे, और फसल कविता से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपको पीडीएफ में भेजे जाएंगे। तो आज के लिए जो है इस कविता में इतना ही। धन्यवाद।